अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे और आपकी आंखें नम थीं और रब्बे जुल जलाल से पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान का सिखाया सबक भारत सदियों याद रखेगा। वो दिन जरूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती से कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा वादी बेगुनाहों के बहाए खून से सुर्ख हो चुकी है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में लैपटॉप स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। पीआईए की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। बिजनेस चलाना हुकूमत का नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की रहनुमाई हासिल रही। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीआईए के अब सिर्फ 18 जहाज़ ही चल रहे हैं। ऑपरेशनल 12 तैयारे लीज पर हैं। 10 बरस में पीआईए ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। पीआईए की निजकारी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। तवक्को है कि कौमी एयरलाइन के नए मालिकान अप्रैल से कौमी एयरलाइन चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अब अवाम का टैक्स पीआईए पर खर्च नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बंदरगाहों से मुतालिक निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। पोर्ट चार्जेस में कमी, मतरूका कार्गो की शफाफ नीलामी और बंदरगाहों की ड्रेजिंग और तोसी तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुल्क में कारोबार बढ़ाने और मुआशी तरक्की के लिए बंदरगाहों का किरदार इंतहाई अहम है। बंदरगाहों से मुंसलिक मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन को मज़ीद बेहतर बनाएं। कार्गो की जाँच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर ही बनाए जाएँ। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा। खत में बानी पीटीआई का जिक्र शामिल नहीं। खत में कहा गया, वज़ीर आज़म की पेशकश मुल्क के सियासी मुआशी बहरान के तनाजुर में सुनहरी मौका है। अडियाला जेल से बाहर मौजूद सीनियर पार्टी क़यादत ही मुज़ाकराती अमल के आगाज़ और तसलसल में मौसर किरदार अदा कर सकती है। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई मस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत। पीटीआई के मरकजी क़यादत ने महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपनी राय से आगाह किया। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई और पूरी जमात को महमूद खान अचकजई पर मुकम्मल एतमाद है। आइन की बहाली, मुल्की सलामती और हक़ हुक्मरानी के असूलों पर बात होगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके मगर बानी पीटीआई ने मस्बत जवाब नहीं दिया। सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी के सिवा इनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात ही नहीं। वज़ीर आज़म तवातुर से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम।
कहा पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी अपने जाती मफाद पर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई असूल परस्त नहीं, मफाद परस्त शख्स है। बानी पीटीआई की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब। कहा मुल्क दुश्मन सियासी जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला इन्हीं मुल्क दुश्मन सियासी क़ुव्वतों ने किया। साजिशी नासिर नौजवानों को इस्तेयाल दिलाने की कोशिश करेंगे। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। पीटीआई के स्ट्रीट मूवमेंट के ऐलान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की शदीद तनकीद। कहा लाहौर की सड़कों पर घूमने फिरने की इजाज़त है, फसाद की नहीं। आए लाहौर की तरक्की, खूबसूरती और सफाई देखें, खुद सीख कर जाएं, मगर आपसे अच्छा काम सीखने की तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वीडियोज़ की हद तक मरियम नवाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पीरा कैसे कब्जे दिलवा रहा है? क्या इख्तियारात से तजावुज़ नहीं है? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत की प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक्ट में है कि अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होगा तो डीसी इस मुतल्लिका कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। सिविल कोर्ट पाबंद होगी एक केस ट्रिब्यूनल को भिजवाए। सरकारी वकील बताएं क्या इस नुक्ते पर अमल हो रहा है। कहाँ लिखा है कि कमेटियाँ कब्जा दिलवाएंगी? क्या ज़ुबानी अहकामात ट्रिब्यूनल ने जारी किए? बगैर किसी ऑर्डर के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? क्या अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर के आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिया के मुताबिक मुतनाज़ कानून आइन, CPC, CRPC और कानूनी शहादत से मुतसादम है। मुतनाज़ एक्ट के जरिए डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान को अदालती इख्तियारात देना कायमशुदा कानूनी असूलों की नफ़ी है। सूबाई हुकूमत लैंड माफिया और कब्जा ग्रुपों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। प्रॉपर्टी एक्ट मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बना। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसलमान असूलों के मुताबिक नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि फ़ैसले से तजावुज़ात और लैंड माफिया को फ़ायदा पहुँचेगा। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज़ को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं को होगा। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आइनी हक है जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पहले मुनाफा बख्श इदारे तबाह करो, फिर फरोख्त करके जश्न मनाओ। PIA एक शानदार बेमिसाल इदारा और पाकिस्तान का फ़ख्र था। बदनसीबी है कि जिन लोगों ने नाअहली, बदतरीन गवर्नेंस, सियासी भर्तियों और गलत इंतजामी फैसलों से इदारे को तबाह किया, वही इसे कौड़ियों के भाव बेचकर मुबारकबादों का शोर मचा रहे हैं। क्या PIA की तबाही के जिम्मेदारान को फिक्स नहीं करना चाहिए? क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर 26 दिसंबर को इस्लामाबाद आएंगे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा अमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। अमारात के सदर निजी दौरे पर रहीम यार खान भी जाएंगे। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच गया। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुल्क बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा पॉलिसीज़ में तसलसल की बदौलत मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ेगी।
सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास बिन अली पर हाज़री, दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हज़रत हुसैन की कुर्बानी को हक़, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की उम्मत मुसलमान के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ।